राधे राधे बच्चों। अब हम रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन की बात करते हैं। तो अगर दो पार्टिकल या दो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव मोशन क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ देयर सेपरेशन और अप्रोच, कि वो किस रेट पर एक दूसरे के पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं बेटा। अगर मान लीजिए वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसमें दो सिचुएशन है जिसमें से हमने एक बनाई है। ठीक है, तो अब देखो, हो सकता है वो इधर और इधर भी आ रहे हों। पहले हम इस सिनेरियो की बात करें। मान लीजिए ए का स्पीड कम है, ठीक है, तो दोनों के बीच सेपरेशन लगातार बढ़ेगा। ओके, अब यहाँ पर ए का स्पीड अगर ज़्यादा है तो पहले दोनों के बीच सेपरेशन घटेगा, फिर जीरो होगा, फिर बढ़ेगा। गॉट इट? अभी इस सिनेरियो में देखो, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना, तो इनके बीच का सेपरेशन जो है लगातार बढ़ेगा। लेकिन अगर ए वाला इधर और बी वाला इधर आ रहा है तो अब भी तो अपोजिट डायरेक्शन है बेटा, तो सेपरेशन पहले घटेगा, फिर जीरो होगा, फिर ये जब क्रॉस हो जाएंगे, बी वाला इधर ए वाला इधर, तो इनका सेपरेशन वापस बढ़ेगा। तो हम दोनों ही केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है, समझना, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। दोनों ही सिचुएशन के लिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दोनों का सेम है। अब यहाँ पर हमें वेक्टर का कौन सा पार्ट अच्छे से आना चाहिए? वेक्टर सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ठीक है, तो इसका मतलब हम बी में ए की नेगेटिव वेलोसिटी ऐड कर रहे हैं, तो ए की नेगेटिव हमने इधर भी ऐड करी और इधर भी ऐड करी, तो यहाँ पर देखो 180 का एंगल हो गया। तो वेक्टर एडिशन में आप 180 का एंगल लगा दो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है? वी ए माइनस वी बी। अब यहाँ पर भी मैंने इसमें भी माइनस वी ए ऐड किया बेटा, इसमें भी माइनस वी ए ऐड किया। तो अब देखो, इन दोनों वेक्टर में ये माइनस वी ए इधर था ना बेटा, इन दोनों वेक्टर में कितने का एंगल रहा? जीरो। वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाओ, दोनों की रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। यहाँ पर ये हो गया। गॉट इट? अब एक चीज़ समझते हैं। तो कहने का मतलब, अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड का डिफरेंस है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो ऐड हो जाती है ना। तो यहाँ पर सेपरेशन धीरे धीरे बढ़ता है या घटता है, यहाँ पर सेपरेशन तेजी से होता है। बात क्लियर है? तो अब समझिए, हमने एक सिनेरियो लिया, ए और बी दोनों ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, t इक्वल टू 0 पर a की वेलोसिटी 10 आई कैप, b की वेलोसिटी 16 आई कैप है, और ये प्रोवाइडेड है कि दोनों का एक्सेलरेशन 0 है। ओके, तो हमें a की पोजीशन टाइम t पर, मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने को बोला है, जो क्या होता है? s0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s0 तो 0 है, u की जगह VAT। अब देखो ये 0 आ गया, VA कितना है? 10 आई कैप, तो ये हमारे पास आ गया 10t आई कैप। फिर हमें बोला भैया पोजीशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वापस यही फॉर्मूला रिपीट होगा। तो B के लिए इनिशियल पोजीशन 0, B की वेलोसिटी 16t आई कैप, तो B की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो गया बेटा? 16t आई कैप। अब हमें पूछा है पोजीशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A एट टाइम t, तो ये हो गया बेटा पोजीशन ऑफ B एट टाइम t माइनस पोजीशन ऑफ A एट टाइम t, है ना। तो इनको वेक्टर के हिसाब से ऐड करना है, तो हमारे पास क्या आया? 60 आई कैप। हमें रिलेटिव पोजीशन मालूम है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, सीधी सी बात है, डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, तो वो क्या आया? 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम ये टेबल, आप इस टेबल को बाद में बड़े आराम से फिलअप कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ए की पोजीशन टाइम टी पर, ए की पोजीशन क्या थी बेटा? 10t आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा? 0, 10, 20, 30, 40 और
50, ठीक है। बी की पोजीशन 16 टी आई कैप, तो ये 0, 16, 32 इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में 60 आई कैप है ना, तो 0, 6, 12, 18, 24 और 30। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में हर 1 सेकंड में 6 मीटर की रेट से बढ़ रही है। गॉट इट? आगे और समझते हैं। अब सवाल में हमें दिया है कि ए की वेलोसिटी -10 आई कैप, बी की वेलोसिटी 15 आई कैप है, टी इक्वल टू 0 पर दोनों भाई ओरिजिन पर हैं। तो हमें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है लल्ला। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बी की वेलोसिटी 15 आई कैप, फिर माइनस 10 आई कैप करेंगे, तो देखिए हमारे पास 25 आई कैप आया। अब अगर हम ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमारे -25 आया। चीज़ क्लियर? एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसे हम 2-3 अलग अलग तरीक़ों से करेंगे जिससे हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बढ़े। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सोहन और गोपाल t इक्वल टू 0 पर सोहन 10,0 पर है और t इक्वल टू 0 पर गोपाल 30,0 पर है। सोहन की वेलोसिटी 50 आई कैप मीटर पर सेकेंड है और गोपाल की वेलोसिटी 40 आई कैप मीटर पर सेकेंड है। तो सवाल ये है कि विल सोहन एवर कैचेस गोपाल और नॉट? अरे भाई, सोहन की स्पीड ज़्यादा है तो गोपाल को तो पकड़ ही लेगा ना, तब भी। अब आगे बात करते हैं। हमें वेलोसिटी ऑफ सोहन विथ रेस्पेक्ट टू गोपाल, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? वेलोसिटी ऑफ सोहन माइनस वेलोसिटी ऑफ गोपाल। भाई, सोहन की वेलोसिटी 50 आई कैप, गोपाल की 40 आई कैप, तो ये हो गया आपके 10 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ गोपाल विथ रेस्पेक्ट टू सोहन -10 आई कैप आ जाएगा। आई होप समझ में आया। अब देखिए, अब हमें ये देखना है ग्राफ की मदद से कि सोहन किस समय गोपाल को टच करता है, ओवरटेक करता है। तो अब हम सोहन की पोजीशन टाइम टी पर, गोपाल की पोजीशन टाइम टी पर कर्व बनाएंगे। पोजीशन टाइम सेकंड रिलेशन, तो सोहन के लिए क्या हो गया बेटा? S0 जो 10 आई कैप है, देखो S0 10 आई कैप, एक्सेलरेशन दिया हुआ नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 50, तो सोहन की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में ये आई। गोपाल की पोजीशन बोलिए बेटा क्या आएगी? गोपाल के लिए S0 है 30 और वेलोसिटी है 40, तो ये आ गई इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर हमें इसका कर्व बनाना है। ये दोनों की पोजीशन है, पोजीशन टाइम रिलेशन है। कर्व बनाना है तो हमारे पास में वही देखो r इक्वल टू ये आया ना, तो अब हम इसको क्या करेंगे? y इक्वल टू mx प्लस c से इनको कंपेयर करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। तो अब मान लीजिए हम पहले इसका ग्राफ देखते हैं, गोपाल का। तो c कितना है? पॉजिटिव, और स्लोप भी पॉजिटिव, तो गोपाल का भी ग्राफ ऐसे। सोहन के लिए c 10 है, तो सोहन का ग्राफ नीचे से शुरू होगा, ठीक है, थोड़ा यहाँ से, और उसका स्लोप ज़्यादा है तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा। तो अब देखिए, ये सोहन का ग्राफ, ये इसका ग्राफ। तो यहाँ पर अब हमें y इक्वल टू mx प्लस c वाला ग्राफ भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए आप आगे ग्राफ को रिवाइज करेंगे। तो अब देखिए, जहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ एक दूसरे को टच कर रहा है, कट कर रहा है, ये वो पोजीशन है बेटा जहां पर ये मीट कर रहे हैं। ओके, तो अब हम इन दोनों की पोजीशन को कंपेयर कर दें। आप इन दोनों को रिलेट करेंगे तो यहाँ से टाइम की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। कैसे? देखो 50t प्लस 10
40t प्लस 30। सॉल्व करें 2 आएगा, और 2 इनमें से कहीं पर भी डालेंगे तो ये वो पोजीशन जो एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, ये 110 मीटर आएगी। बात समझ में आई? ये 110 मीटर आई। अब आगे समझते हैं। सेम क्वेश्चन अगर हम इक्वेशन का यूज लेके करना चाहें तो सोहन की इनिशियल वेलोसिटी बेटा 50 आई कैप है। सोहन की इनिशियल वेलोसिटी 50 आई कैप, गोपाल की इनिशियल वेलोसिटी 40 आई कैप, बराबर। ये दोनों अलग अलग पोजीशन से चल रहे हैं। मीट कहाँ करेंगे? टाइम टी पर यहाँ पे मीट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जहाँ मीट कर रहे हैं वहाँ पे गोपाल की पोजीशन टाइम टी पर, ठीक है, और सोहन की पोजीशन टाइम टी पर सेम होनी चाहिए। तो वही s इक्वल टू एस नॉट। सोहन के लिए एस नॉट 10 है, बराबर। सोहन की वेलोसिटी 50। तो देखिए हम ये दोनों के लिए लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का हुआ, दोनों तरफ आई कैप है, उड़ा दीजिए, ये आ गया 2 सेकेंड। अब यही क्वेश्चन अगर हम रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से करना चाहें, ठीक है, काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, समझना। जो हम इक्वेशंस पढ़ते हैं ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो सभी इक्वेशन रिलेटिव मोशन में यूज आती हैं। तो यहाँ पर हम रिलेटिव पोजीशन एट टी, इनिशियल पोजीशन एट टी, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले जब वो मीट कर रहे हैं, ठीक है, जिस वक्त मीट करेंगे उनकी रिलेटिव पोजीशन 0 होगी क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पर हैं। तो गोपाल की पोजीशन सोहन के लिए t इक्वल टू 0 पर, तो गोपाल की पोजीशन t इक्वल टू 0 पर माइनस सोहन की पोजीशन t इक्वल टू 0 पर 20 आई कैप। अब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी ऑफ गोपाल विथ रेस्पेक्ट टू सोहन, तो गोपाल की वेलोसिटी माइनस सोहन की वेलोसिटी -10। एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो अब देखो, टू मीट एट टाइम t, दोनों t टाइम पर मिले तो गोपाल की पोजीशन सोहन के रेस्पेक्ट में t टाइम पर 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यूज लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या आ गया? पोजीशन एट t, पोजीशन एट 0 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी तो है ही नहीं, ठीक है। इनिशियल पोजीशन की जगह 20 आ गया और रिलेटिव वेलोसिटी -10 थी और ये वाला 0, तो हमारे पास यहाँ से 2 सेकेंड आता है, ठीक है। एक बहुत अच्छा सवाल है, वो हम नोट्स में से डायरेक्ट करते हैं। इसके लिए इतना टाइम नहीं था कि इसको वापस लिख के समझाया जाए, तो पहले एक बार सवाल समझ लेते हैं। समझना, बहुत अच्छा सवाल है। 2 सिटीज हैं बेटा, P और Q, ठीक है। दोनों सिटीज से सेम ड्यूरेशन में, ठीक है, दोनों तरफ के लिए बसेस चल रही हैं और बस की वेलोसिटी भी सेम है, ठीक है। हर x मिनट बाद A से बस निकल रही है, हर x मिनट बाद B इधर से बस निकलती है, बराबर। P से भी बस निकल रही है, Q से भी बस निकल रही है हर x मिनट के बाद में। एक बंदा जो P से Q की तरफ 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो हर 15 मिनट बाद P से जाने वाली बस उसको ओवरटेक कर रही है, लेकिन Q से आने वाली बस हर 5 मिनट में उसको क्रॉस करके जाती है, ठीक है। तो हमें टाइम और बसों के निकलने का टाइम और वो सब निकालना है। तो अब देखिए, समझना बहुत सिंपल सा है, समझेंगे इसको। पहले डायग्राम समझ में आ गया। P से भी बस निकल रही है बेटा, Q से भी बस निकल रही है और उस बस की स्पीड v है। एक बंदा P से Q की तरफ 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो देखो, माना कि बस की स्पीड v किलोमीटर पर आवर है। अब ध्यान से समझना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन जब सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? देखो, v -8। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v +8। ओके, अब समझो,
माना कि जो ड्यूरेशन है बसों के निकलने का वो कैपिटल टी है, तो हर बस कैपिटल टी टाइम में v स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करती है, vt। तो अपन ने क्या कहा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन टाइम t दैट इज vt। अब ध्यान से सुनना, समझना, यहां से इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। P से जाने वाली बस उसको 15 मिनट में ओवरटेक कर रही है, ठीक है, और Q से आने वाली बस उसको 5 मिनट में क्रॉस कर रही है। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस है vt, इनकी रिलेटिव पोजीशन v-8 और यहाँ पे 15 मिनट था, उसको अपन ने 15/60 कर दिया। तो एक इक्वेशन ये आया। अब यहाँ वाले पार्ट के लिए यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या था बेटा, v+8, ओके, डिस्टेंस वही vt और v+8, तो ये 5 मिनट था तो 5/60 कर दिया, ओके। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डिवीजन दे दें, ठीक है ना। तो आपके पास में देखो क्या आ गया, v+8 अपॉन v-8, ठीक है, तो ये आ गया 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v-8 इक्वल टू v+8 इक्वल टू 3v-24। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके v आ गया 16 किलोमीटर पर आवर। अब ये वेलोसिटी आप चाहें तो इसमें डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, टाइम का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये इसमें डाला, तो अब इसके आगे आप इसको पॉज करके समझ सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव मोशन इन प्लेन समझेंगे। राधे राधे बेटा।